बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से छोले भटूरों की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम हमारी आपके साथ शेयर हो सके। आप घर में भी बहुत मज़ेदार छोले भटूरे बना सकते हैं। आते हैं हम अपनी छोले भटूरों की रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक प्याली सूजी ली है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके सूजी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वो इसलिए ताकि हमने सूजी को भिगो के रखना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। देखें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर ली थी और अब इसको मैं ढाम दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि सूजी फूल जाए। साथ ही दूसरी तरफ मैदा ऐड करूँगी। मैदे के अंदर मैं एक अंडा ऐड कर लूँगी। अंडा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही के ऐड कर लूँगी, फेंटी हुई दही। उसके बाद जो हमारी सूजी फूल गई थी वो ऐड कर लेंगे। आपको मैं दिखाऊंगी हमारी सूजी कितनी अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए हमारी सूजी कितनी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून मैं बेकिंग सोडा ऐड कर लूँगी। उसके बाद हम अच्छे से गूंद लेंगे भटूरों का मैदा। अच्छे से हम तैयार कर लेंगे, इसको गूंद के रख लेंगे। बहुत अच्छे से देखें हमारा मैदा गूंद रहा है और हमारा मैदा गूंद चुका है। साथ ही हम आते हैं चने की तरफ। मैं कढ़ाई में थोड़े साबुत मसाले ले लूँगी जिसमें दालचीनी, मोटी इलायची और लौंग ऐड किया है और ऑयल ऐड कर लूँगी। और एक लार्ज साइज़ का प्याज मैंने कट करके रख लिया था वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद मैंने 2 टमाटर ग्राइंड करके रख लिए थे, हम वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसके अंदर अच्छे कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और मैंने 4-5 हरी मिर्चें साबित ऐड की हैं। ऐड करने के बाद और भूनने के बाद ये मैंने वाइट चने ऐड कर लिए हैं। चने मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे फिर ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 से 2 गिलास पानी के ऐड कर लूँगी। पानी के ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ चने जो बॉईल हुए थे मैंने निकाल के रख लिए थे और इसको मैंने ग्राइंड कर लिए थे और इसके अंदर ऐड कर लेंगे इसको। इसी से तो चने बहुत मज़ेदार बनेंगे। अच्छे से ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट का दम दे देंगे। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से हमारे चने तैयार हुए हैं। साथ ही मैंने आलू बॉईल करके इसको कट करके रख लिया था और वो भी ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखें हमारे छोले भी कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। साथ ही मैदे के मैंने पेड़े बना के रख लिए थे और हमने भटूरों का ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब जिस तरह मैं करूँगी आप भी उसी तरह कीजिएगा भटूरे के लिए। थोड़ा थोड़ा हम इसको बेल लेंगे, साइड्स कॉर्नर हम बेल लेंगे इसको अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत से हमारा भटूरा तैयार हो रहा है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत इजी लगी होगी। ऐसे ही साथ ही मैं दूसरा भटूरा ऐड कर दूँगी। आपने आराम से बेल लेना है। आपने कोई भी मैदा या खुश्का इसको नहीं लगाना, ऑयल लगा के इसको बेलना है और इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखें कितने अच्छे से हमारी फ्राई हो रही हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही मैंने दूसरी भी भटूरे बना के रख ली हैं। साथ इसके साथ अचार लिया है, हमने प्याज वाला सलाद लिया है और इमली की चटनी ली है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से घर में भी आप तैयार कर सकते हैं।
बहुत ही इजी रेसिपी है, अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।